सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर विषेंदुराची कंठी धरते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से सीजीआई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ वीडियो सामने आई है, तब से अब कुछ और ही तेवर दिखाई दे रहे हैं। अब इन तेवरों का असर कई जगह दिखाई देने वाला है, क्योंकि इन दोनों की ये जुगलबंदी जब से सामने आई है, तब से देश के तमाम बड़े वकील और जज इस बात से नाराज हो गए हैं। नाराजगी खुलकर कुछ लोगों की सामने आ गई है, कुछ की नहीं आ रही है। तस्वीर अब इस तरह की बन गई है। बड़ा सवाल यह है कि चंद्रचूड़ की मोदी के साथ करीबी किस किस को और कैसे खटक रही है। कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, अब धीरे धीरे उसमें भी इसका असर ज्यादा दिखने वाला है। और अभी 24 घंटे नहीं हुए इस वीडियो को आए हुए और तस्वीर दिखने लगी है। यहां पर ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर विषेंदुराची कंठी धरते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव। कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, यहां हिंदी में दलील नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर आपत्ति जता दी है। याचिकाकर्ता ने जब अदालत के सामने अपने मुद्दे और उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, तो न्यायमूर्ति रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भाषा जो है वो अंग्रेजी है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि देश के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है, वो ये कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाना है। उसमें भी उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए उसमें भी चर्चा हो सकती है। तमाम ये बातें हैं, लेकिन अब जब से ये तस्वीर सामने आई है जिसमें खुद सीजीआई और उनके अलावा बात करें, खास तौर से सीजीआई के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों जब से एक साथ दिखाई दिए हैं, तब से ये तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरह अब बाकी पूरी लीगल लॉबी पर इसका असर पड़ने जा रहा है। ये लीगल लॉबी जो है वो अपने मुताबिक अब आगे के रूल बनाने की कोशिश कर रही है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जिस तरह से जो रूल बनाए हैं उन पर आगे लोग चलते रहेंगे, ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। नवंबर में चंद्रचूड़ जो हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके बाद उनकी क्या तमन्नाएं हैं वो हिलोरे मार रही हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। इस वजह से इस वक्त तमाम जो लोग हैं, लीगल लॉबी के जो लोग हैं, वो नाराज हो उठे हैं और उनको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जो दिख रहा है उसमें बदलने के लिए भी बहुत कुछ है। पहले मैं आपको ये पूरा मामला बताती हूँ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिकाकर्ता के द्वारा हिंदी में दलीलें पेश करने पर आपत्ति जता दी। कोर्ट ने कहा कि उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। न्यायमूर्ति हरिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्ट की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई कर रही थी, एसएलपी की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता की पत्नी के द्वारा एक याचिका में बस्ती जिले से प्रयागराज में क्रूरता और दहेज के मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया। यहां पर लाइव लॉ की रिपोर्ट ये कहती है कि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलें हिंदी में पेश की। याचिकाकर्ता ने जब अदालत के सामने अपने मुद्दे और उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, तो न्यायमूर्ति रॉय ने उन्हें याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी है। न्यायमूर्ति रॉय ने कहा, इस न्यायालय की कार्रवाई अंग्रेजी में होती है। आपने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात रखी, इसलिए हमने आपको बीच में नहीं रोका ताकि आप अपनी बात पूरी कह सके। यहां 2 न्यायाधीश बैठे हैं। आपको बिना ये सुनिश्चित किए कि न्यायालय आपको समझ पा रहा है या नहीं, हिंदी में इस तरह की दलीलें पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सहमति व्यक्त की कि वो अपनी दलीलें अंग्रेजी में पेश करेंगे और कार्यवाही फिर से शुरू हुई। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होनी चाहिए, जब तक कि संसद द्वारा अन्यथा कोई और प्रावधान न बना दिया जाए। ये प्रावधान उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल की अनुमति देता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। हालांकि यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 348 के अनुसार कानूनों और फैसलों के आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होने चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने भाषा की बाधा का सामना किया। 2022 में भी जब एक याचिकाकर्ता ने हिंदी में दलीलें पेश करने की कोशिश की थी, तब न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हरिकेश रॉय की पीठ ने उन्हें याद दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। उस मामले में याचिकाकर्ता की सहायता के लिए एक वकील नियुक्त किया गया था, ताकि वो उचित भाषा में अपनी दलीलें पेश कर सके। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायिक शिक्षा और कार्यवाही के क्षेत्र को कार्यवाही को क्षेत्रीय भाषाओं में करने की वकालत की थी, ताकि जो जुडिशरी की पूरी प्रोसेसिंग है वो और इजी हो सके, बेहतर हो सके लोगों के लिए। उन्होंने वकीलों के सामने आरामदायक भाषा में केस प्रस्तुत करने की संभावना पर जोर दिया और ये सुझाव भी दिया था कि जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो देश में न्यायिक व्यवस्था को और ज्यादा महत्वपूर्ण और बेहतर बनाने में इंपॉर्टेंट होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करने की योजना शुरू की थी। यहां पर गौर कीजिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो योजना बना रहे थे उसे आज सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस की बेंच ने एक झटके में एक तरफ कर दिया। आगे सुनिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 न्यायालयों और विधानसभाओं में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यदि संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो राज्य की विधानसभा इसके लिए किसी अन्य भाषा का प्रावधान भी कर सकती है, लेकिन यह केंद्रीय सरकार की अनुमति के बाद ही लागू हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम आदि अधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगा, यानी टेक्स्ट पार्ट जो है वो अंग्रेजी में होगा। हालांकि इन्हें हिंदी या अन्य भाषाओं में अनुवादित किया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी पार्ट को प्राथमिक माना जाएगा। इसके अलावा संसद और राज्य विधानसभाओं में पेश किए जाने वाले विधेयक और अधिनियम भी अंग्रेजी में होंगे, जब तक कि संसद या संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा कोई अन्य निर्णय ना ले लिया जाए। बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी आगे प्रमोट करने की बात कर रहे थे, संसद की माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जजेस और याचिकाकर्ता के बीच में एक अच्छा समन्वय बिछाने के लिए जो कोशिश वो कर रहे थे, उसे एक झटके में आज एक तरफ कर दिया। सीधे सीधे शब्दों में यहां पर दोनों जजेस की बेंच ने यह बता दिया, जस्टिस हरिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी, उन्होंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, हिंदी में दलीलें पेश नहीं होंगी यहां पर। और जब से डी.वाई. चंद्रचूड़ की वो तस्वीर सामने आई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो ये मानकर चलिए कि ऐसे और भी कई मामले जिनसे मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे थे डी.वाई. चंद्रचूड़, वो कैसे इसी तरह यू टर्न लेने वाले हैं, इस बात का अंदाजा अब आपको इस प्रोसीडिंग को सुनने के बाद हो चुका होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।